अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। 2025 अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आखिरी जो दिन था उसका सूरज जो है वो ग़ुरूब होने को है और अब हम 2026 में कुछ ही देर बाद जो है चले जाएंगे। 2026 को वेलकम कर रही है पूरी दुनिया। इस वक्त पाकिस्तानी भी जो है बहुत ही पुरजोश हैं, लेकिन 2025 में क्या कुछ होता रहा है उसकी हम एक आपको झलक दिखाएंगे। बैनुल-अक़वामी तौर पर कौन से ऐसे 10 वाक़यात थे जो 2025 में याद रखे जाएंगे, उस पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के सदर हैं, उनकी वापसी हुई और जब वो दोबारा सदर बने तो अमेरिका की जो दाखिली खारजी पॉलिसियाँ थी उसमें सख्त रवैये देखे गए और सियासी जो तकसीम थी उसमें शिद्दत आई। दूसरी अगर बात की जाए तो आलमी तजारती जो जंग का फैलाव था वो हुआ। अमेरिका ने मुख्तलिफ ममालिक में जो है इजाफी महसूलात जो है आयद किए, जिनमें चीन, यूरोपीय यूनियन शामिल थे, जिससे आलमी मईशत में काफ़ी जो है अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। अगर बात की जाए गज़ा की तो गज़ा में नाजुक सूरत हाल रही। 2 साल शदीद जंग के बाद अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों से इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी अमल में लाई गई, लेकिन फिर भी ये जो झड़पें हैं, ये जो जंग है, ये जारी ही रहती है। इसके बाद अगर बात की जाए यूक्रेन की, यूक्रेन में जो जंग की नाकाम सफारती कोशिशें थी वो हुई। रूस और यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के बावजूद जंग बंदी जो है मुमकिन ना हुई और मैदान जंग में जो है इनकी झड़पें जो है जारी रही। अगर बात की जाए पाकिस्तान और भारत की तो 2025 में पाकिस्तान और भारत की जंग हुई, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पहले एक भारत ने जो है एक फ्लैग ऑपरेशन, एक कह लें कि एक पहलगाम में जो दहशतगर्दाना हमला खुद ही करवाया और उसके बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम ठहराया और उसके बाद पाकिस्तान ने जब उसको जवाब दिया तो 6 त्यारे 7 त्यारे जो हैं तकरीबन उनके गिराए और ऐसा जवाब दिया जो उनको पूरी ज़िंदगी याद आएगा और आने वाले मुस्तकबिल में भी उसको याद आएगा कि ऐसी वो कोई दोबारा हरकत ना करे। तो बड़ा अहम वाक़या था 2025 का। उसके बाद अगर देखा जाए ईरान और इसराइल की जो जंग थी वो 12 रोज़ तक जारी रही। जून में इसराइल ने जो है ईरान की जोरी तनसीबात को निशाना बनाया, जबकि ईरान ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। बाद में आर्जी तौर पर जो जंग बंदी हुई अभी तक वही जारी है। अगर इसके बाद बात की जाए 11 अप्रैल को जो पोप फ्रांसिस थे उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद रॉबर्ट जो थे रॉबर्ट प्रूस्ट पहले अमेरिकी जो है पोप मुंतखब हुए, जिन्होंने समाजी इंसाफ, गरीबों के हकूक़ और इस तरह की जो चीज़ें हैं तरजीहात में अपनी शामिल की। अगर बात की जाए जनरेशन जी की आलमी जो तहरीकें थी उनकी बात की जाए तो एशिया, अफ्रीका, लतीनी अमेरिका में नौजवानों ने महंगाई, बदअनवानी, सियासी नाइंसाफ़ी और इन सब चीज़ों पर एहतजाज किया, अदम इस्तेहकाम आया। बात की जाए मसनूई ज़हानत की तो इसमें बेमिसाल सरमायाकारी की गई लोगों ने 2025 में जो एआई टेक्नोलॉजी है, और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको प्रमोट भी किया, इस पर सरमायाकारी भी की। और लास्ट पे जो है रिकॉर्ड 2025 में मौसमियाती जो आफात थी वो हुई। हमने देखा कि पाकिस्तान में भी सैलाब आए, इसके अलावा जो है जंगलों में जो आग लग जाती है, इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा हुए। तबाही मचाई गई 2025 में कुदरती आफात ने। और इस तरह की चीज़ें जो हैं 10 ये आलमी तौर पे जो बड़े वाक़यात हैं वो हमने आपको बताए हैं। लेकिन फ़िलहाल दुआ ये की जा रही है कि जो 2026 होगा वो बड़ा ही खुशियों का साल हो, रहमतों का साल हो, बरकतों का साल हो और नई खुशियाँ लेके आए, नई चीज़ें लेके आए और लोग जो है उसको वेलकम कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। और 2025 जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा है। 2025 का आखिरी सूरज भी जो था वो भी ग़ुरूब हो रहा है, लेकिन सर्दी है, धुंध की वजह से वो सही सनसेट हम आपको नहीं दिखा पा रहे। लेकिन बहरहाल अभी कुछ ही देर बाद जो है 2025 बिल्कुल ही अपने इख्तिताम को पहुँचेगा 12 बजते ही, और 2026 को वेलकम किया जाएगा। लिबर्टी में पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो है आतिशबाजी की जाएगी। उसमें मीडिया के लोगों को, आम शहरियों को दावत दी गई है कि वहाँ पे पहुंचकर 2026 को वेलकम किया जाएगा। और उम्मीद यही है कि हमारे देखने वालों को भी, कि अब कैपिटल टीवी के जो नाज़रीन हैं उनको देखने वालों को भी, कि 2026 अपनी बहुत सी खुशियाँ लेके आएगा। और 2025 में जो हमने गलतियाँ की हैं वो हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और अगले साल में हम इनको नहीं दोहराएंगे, बल्कि हम मज़ीद अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान की जो मईशत है उसके लिए एक अहम किरदार जो है अदा करेंगे। जी।